हेलो दोस्तों, साहिबंदी। आज का वीडियो कड़वा सत्य है, परम सत्य है, जो आपको शायद सुनने के बाद आपकी आत्मा को झंझोड़ देगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस सुप्रीम एंटिटी के बारे में जो सभी भगवानों का मालिक है, सभी आत्माओं का मालिक है। वो परम सत्पुरुष जिसको ज्ञान लेकर सद्गुरु आए हुए हैं, और ये सबसे पहले ये ज्ञान लेकर आए थे आज से 600 साल पहले कबीर साहिब जी लेकर आए थे। वैसे तो कबीर साहिब जी ने हर युग में आकर ये ज्ञान बताया है, अलग अलग रूप में, पर वो गुप्त तरीके से ये ज्ञान दिया जाता था, केवल उनको दिया जाता था जो परम मोक्ष की ओर जाना चाहते थे। पर 600 साल पहले जब कबीर साहिब जी आए धरती पर, तो उन्होंने ये ज्ञान पूरा उजागर किया, क्योंकि ये जो आदेश था वो उस परम सत्पुरुष का आदेश था, क्योंकि काफी सारी आत्माएं जो मुक्त होना चाहती हैं पर उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, और कलयुग में आत्माएं जिस तरह से कष्ट भुगत रही हैं, वो पीड़ा उस परम सत्ता परम पुरुष तक पहुंची, और उन्होंने ही आज्ञा दिया कबीर साहिब जी को इन आत्माओं को छुड़ाने के लिए। वो तत्व दिया जिससे आत्माएं वापस उस परम की ओर बढ़ जाएं और इस काल जाल से मुक्ति पा जाए। तो आज का ऑडियो पूरा का पूरा सद्गुरु की वाणी पर है, सद्गुरु के बताए हुए सृष्टि रचना के ऊपर है। हो सके तो उनकी वेबसाइट पे जाकर आप फ्री बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हो, sahibandgi.org, जिसमें से आप सारी फ्री बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं। सृष्टि रचना की बुक है अनुराग सागर, अमरलोक, मन निराकार, आत्मज्ञान, विहंगम मुद्रा, सुरति योग, ये सब किताबें जो उस सत्ता के ऊपर हैं जहाँ से आत्माएं बिछड़कर इस काल योग में, काल लोक में आकर फंस गई है, जिसका ज्ञान आज तक कहीं ना कहीं लुप्त हो गया है, और किसी भी धर्म शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा कड़वा सत्य है, जिसके ऊपर विवाद हो सकता है। ये भी हो सकता है काफी लोगों को ये ज्ञान सुनकर उनकी आत्मा झंझोड़, मतलब
आत्मा जो है वो स्वीकार नहीं कर पाएगी, उनकी आत्मा झंझोड़ देगी। ये ज्ञान जो है वो जब बताया गया था लोगों को, तो ज़्यादातर तो लोग इस पर चलने के लिए ही तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने जिस परंपरा से जो करते आए थे उस ईश्वर की पूजा प्रार्थना, क्योंकि वो रीति रिवाज वो कितने सालों से वो करते आए हैं, और अचानक उनके आगे जब सत्य ज्ञान आ गया तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है। हमें जानना होगा कि हमारी आत्मा यहाँ पर कष्ट क्यों भुगत रही है। हमें जानना होगा कि हम किस बंधन में हैं। ऐसी रचना जहाँ पर कोई सुखी नहीं है। अगर ये ईश्वर की बनाई रचना है तो आत्माएं इतनी दुखी क्यों है, ये जानना होगा। इतने धर्म संप्रदाय अलग अलग विवाद हो रहे हैं, और ईश्वर क्यों नहीं आ रहा है अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए। ऐसे सवाल शायद आप लोगों को होता होगा। वैसे तो हमारे धर्म शास्त्र में हर वेद शास्त्र, धर्म ग्रंथ, जितने भी आज धर्म है, आप जो भी धर्म फॉलो करते हो, उन सभी के धर्म ग्रंथों में यही कहानी मिलती है कि ये स्वर्ग में जाती है आत्मा या तो नरक में जाती है, और जो पुण्य करता है वो स्वर्ग को पाता है, और जो पाप करता है वो नरक को जाता है, और नरक में जाकर उनको यंत्रणाएं भुगतनी पड़ती हैं, दुख दर्द भुगतने पड़ते हैं, कर्म को चुकाना पड़ता है। ये सब रचना करने वाला भी वही मालिक, उसी ने ये पाप बनाए, उसी ने पुण्य बनाए, उसी ने कर्म बनाए और इसी ने जाल बिछाए। अगर मनुष्य के बस में ये चीजें होती तो वो शायद इन सभी चीजों से बच सकता था। मनुष्य को लगता है कि वो सब कुछ खुद कर रहा है। मनुष्य को लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है, पर उसके बस में उसका मृत्यु भी नहीं है। वो चाहता तो अपने मृत्यु को भी रोक सकता है, पर वो क्यों नहीं कर पाता है। वो वही कर पाते हैं जो इसका अभ्यास किया हुआ है, जिन्होंने सिद्धि पाई है, जिन्होंने वो ज्ञान को पाया है। वो कुछ समय तक अपने मृत्यु को भी रोक सकते हैं, पर जब वो समय खत्म हो जाता है तो फिर उनको भी वापस जाना पड़ता है। कोई भी इस पृथ्वी लोक में, इस मृत्यु लोक से कोई बच नहीं सका है। जितने भी आए उन सबको छोड़ना ही पड़ता है। ऐसी माया रचना करने वाला ईश्वर, जिसका भेद हमें जानना होगा, जिसका भेद आपको सद्गुरु की वाणी में मिलता है। सद्गुरु की वाणी कहती है कि ये जो ब्रह्मांड
जिसमें हम रह रहे हैं, और उससे ऊपर जितने भी मल्टी यूनिवर्स हैं, मल्टी गैलेक्सी हैं, जितने भी आप सोच सकते हो, जो भी क्रिएशंस के ऊपर आप सोच सकते हो, वो सभी क्रिएशन जहाँ तक अनंत शून्य अवस्था फिर जहाँ पर खत्म हो जाती है, सब क्रिएशंस खत्म हो जाते हैं। वो शून्य का मालिक जो है निराकार, उसी ईश्वर को संतों ने निरंजन स्वामी कहा। और इस निरंजन स्वामी और उनकी पत्नी आदि शक्ति, निरंजन और आदि शक्ति से उत्पन्न हुए त्रिदेव, फिर उसके नीचे आए देवताएं, और इसके नीचे आए और अलग अलग योनि, जिसमें से हम इंसान हैं। इन संत सद्गुरुओं ने कहा है, वाणी में मिलता है कि इस निरंजन और आदि शक्ति से ऊपर भी और अवस्था है, कंप्लीट निराकार। और जहाँ निराकार की अवस्था खत्म हो जाती है, उसके ऊपर फिर परम सत्ता, इसको ना निराकार कह सकते हैं ना साकार कह सकते हैं, जो है पहले से ही है, ना वो कभी आता है ना जाता है, ना वो क्रिएट करता है, ना वो आत्माओं को ऐसी पीड़ाओं में डालता है। आत्मा है वहाँ जिस अवस्था में विचरण करती है, वो सभी उस परम सत्ता जैसी है। वो किसी भी अलग अलग अवस्था में, यानी कि अलग अलग रूप में नहीं है, वो सेम ही रूप में है। ना वो स्त्री है ना पुरुष है। स्त्री और पुरुष का जो आकार है, ये सब निरंजन और आदि शक्ति के लोक के अंदर आता है। और ये जो निरंजन स्वामी है, जिसको हमने ईश्वर माना है, जिसको हमने परम ईश्वर माना है, जबकि वो परम ईश्वर है नहीं, पर वो एक डुप्लीकेट ईश्वर बना हुआ है, जो उस परम सत्ता का पंचम पुत्र है। और इस पंचम पुत्र ने वो परम सत्ता ईश्वर का पूरा कॉपी करके वो खुद ईश्वर बना हुआ है, और वो ही इस यूनिवर्स का ईश्वर है, अनंत ईश्वरों का भी ईश्वर है, क्योंकि वो ईश्वर जिन्होंने माया की रचना करी, जिन्होंने काया की रचना करी, देवी देवताओं की रचना करी, त्रिदेव की रचना करी, 84 लाख योनि की रचना करी, समय की रचना करी, मन की रचना करी, मनुष्य की रचना करी। इन 84 लाखों योनि में काल चक्र में घुमाने की रचना करी, पाप पुण्य की रचना करी, 14 लोकों की रचना करी। जितने भी सारे नियम है, कर्म है,
वेद है, धर्म शास्त्र है, अक्षर है, शब्द है, इस सभी की रचना करने वाला निरंजन स्वामी है। और ये निरंजन ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स, इन सभी को वो ही चलाता है, पर वो ही निराकार कहलाता है, जिसको सभी धर्म, आज जितने भी धर्म इस धरती पर है, उस सभी धर्म में जितने भी ईश्वर की रचना धर्म ग्रंथों में मिलती है, वो सभी इस निरंजन तक पहुंचती है। पर सद्गुरु जिस परम सत्ता, उस सुप्रीम एंटिटी की बात कर रहे हैं, वो निरंजन का भी परम पिता परमेश्वर है। उस सुप्रीम सत्ता की बात यहाँ पर करी जा रही है, क्योंकि वो सुप्रीम सत्ता वो क्रिएट करता ही नहीं है, वो यूनिवर्स क्रिएट करा ही नहीं है। यूनिवर्स जितने आप सोच सकते हो, अनंत यूनिवर्स सोच सकते हो, वो सभी एक अंश, एक सुई की नोक के बराबर है। ऐसे उसका जो अमर लोक है, जिसका ज्ञान अमर लोक की किताब में भी दिया गया है, पर उस ज्ञान के जानने के बाद लगता है कि जो हमने सोचा है कि मल्टी यूनिवर्स, मल्टी गैलेक्सी, ये सब अनंत है, पर उस अमर लोक का जो विवरण है उसके हिसाब से तो उनके लिए अमर लोक का जो परम सत्ता पुरुष है, ईश्वर है, जिसका सुप्रीम गॉड बोला गया है, उसके लोक के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। ये सारी आत्माएं जो थी वो उस सुप्रीम सत्ता की आत्माएं थी, जो निरंजन के लोक में आ गई है और निरंजन की जाल में फंस गई है। इस निरंजन और आदि शक्ति ने मिलकर इस माया की रचना करी, मन की रचना करी और इस काया की रचना कर कर आत्मा के ध्यान को खींचा। कैसे खींचा? मन के तरंगों से। अब आत्मा जो है वो आती कहीं नहीं है, न जाती है। आत्मा वही है जहां पे उसको होना चाहिए। उसी का भेद आपको अनुराग सागर में मिलेगा। इसके पीछे सृष्टि रचना की कहानी ये है कि जब परम सत्ता पुरुष, परम पुरुष जो ईश्वर है, वो केवल पहले सिर्फ वो ही है, वो ही थे और वो ही है। उन्होंने अपने अंदर से शब्द पुरुष की रचना करी। वो शब्द पुरुष वो अमर लोक में ही विचरण कर रहे थे और कर रहे हैं। जब वो शब्द पुरुष की रचना कर रहे थे, तो जब पहला शब्द उच्चारण किया, फिर दूसरा उच्चारण किया, ऐसे पंचम शब्द के उच्चारण से उन्होंने वो तेज शब्द उच्चारा। उन्होंने सोचा कि मैं अपने जैसा पुत्र उत्पन्न करूं, जो पुत्र उनके जैसा बने।
पर उन्होंने एक पल का संशय किया कि ये पुत्र जो इसका शब्द से मैं उच्चारण करूंगा, वो एक पल का संशय था कि वो मेरे जैसा कंप्लीट तो नहीं बन पाएगा, डुप्लीकेट बनेगा, पर उनके जैसा तो नहीं बन सकता। वो एक पल का संशय हुआ। उस एक पल के संशय से वो तेज शब्द निकला और वो तेज शब्द से निरंजन पुत्र की उत्पत्ति हुई। और उस निरंजन में वो एक पल के संशय से जो नेगेटिव और पॉजिटिव, वो दोनों गुण उस निरंजन में थे और उनके अंदर उस सुप्रीम सत्ता के अंश भी थे, ईश्वर के अंश भी थे। क्यों? क्योंकि ईश्वर के गुण भी उनमें आ गए, क्योंकि ईश्वर ने सोचा, नॉट ईश्वर हम कहना भी गलत होगा, क्योंकि ये सारे शब्द निरंजन के ही हैं। ईश्वर, परमात्मा, भगवान, गॉड, ये सब निरंजन के ही शब्द हैं, क्योंकि वो सुप्रीम सत्ता का कोई नाम ही नहीं दिया जा सकता। ये एक शब्दवाचक है, क्योंकि शब्दों में हमें समझाना पड़ रहा है, इसलिए हमें ये सब शब्द का यूज करना पड़ता है, जबकि उसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता। अनामी पुरुष, ये सब शब्द में आते हैं, समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो वो सुप्रीम सत्ता का जो पंचम पुत्र निरंजन, जिसमें ईश्वरी गुण भी आ गया, क्योंकि उन्होंने सोचा मैं अपने जैसा बनाऊं, तो उनमें वो ईश्वरी गुण भी आ गया। एक पल के संशय की वजह से इसमें नेगेटिव गुण भी आ गया और पॉजिटिव भी आ गया और अहंकार भी आ गया। तो इस तरह से उसमें वो गुण थे और उन्होंने सोचा कि जब वो सारे पर शब्द पुत्र उत्पन्न हो गए, उनमें से पंचम पुत्र को ईश्वरी गुण की वजह से उनको ये लगा कि मैं भी एक अपना अलग स्थान बनाऊं जिस पर वो राज कर सके। तो उन्होंने ऐसे 70 युग की तपस्या करी। 70 युग मतलब बहुत होता है। ऐसे हर युग में उन्होंने वरदान मांगे उस परम सत्ता से। इस तरह से उन्होंने 3 बार 70 युग की तपस्या करी। हर तपस्या में उन्होंने अपने अलग अलग वरदान मांग लिए। जब आखिरी बार वो 70 युग की तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने उस परम सत्ता से मांगा, या तो मुझे आत्माएं दो या तो अमर लोक दे दो। तो परम पुरुष को लगा, अगर मैं आत्माएं दे दूंगा, अमर लोक दे दूंगा, तो ये तो सारा अमर लोक यानी कि सारी आत्माएं उसके पास चली जाएगी। परम सत्ता उस सत्पुरुष को तो पहले से ही पता लग गया कि उनके संशय से ये शब्द उत्पन्न हुआ है। पहले तो उन्होंने सोचा ये सभी उस पंचम पुत्र को वहीं उस शब्द को ही वापस खींच के वापस खत्म कर दे, पर फिर वो शब्द की, वो पुत्र का जो शब्द निकल चुका था, एक बार शब्द निकल चुका था, तो वो वापस नहीं खींच सकते थे क्योंकि वो बन चुका था। तो वापस मिटाना मुश्किल था, क्योंकि जो भी शब्द निकल जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, हमारे जिह्वा से जो शब्द निकल के वो वापस नहीं खींच सकते, वो सत्य हो जाता है। जो भी आप बोलते हो वापस खींच सकते हो क्या? नहीं खींच सकते, वो हमारे प्रकृति में ही है।
जो बोला वो निकल गया, एक बार निकल गया तो निकल गया, यू कैन नॉट टेक इट बैक। तो सेम थिंग उस परम सत्ता का भी ऐसा ही हुआ था। एक बार शब्द निकल गया, वो सत्य है, वो तो सत्पुरुष है, तो वो तो पूरा करना ही था। अब उनको तो सब पता लग गया, अभी ये तो आगे आने वाले समय में जब तक उसका समय चक्र, उसका भी, जब समय किसको कहते हैं, जिस चीज की शुरुआत होती है, जहां से उसका क्रिएशन हुआ है, वहां से उसका समय शुरू होता है। और जब तक उस समय का अंत नहीं होता है, वो शब्द चलता रहता है। तो जो शब्द पुत्र थे, बने थे, उनका समय सबके लिखे हैं, पर जो अंश है, आत्माएं है, अंश है, वो उनके अंश है, वो शब्द पुत्र नहीं है। तो शब्द पुत्र और अंश में बहुत अंतर है। जैसे समुद्र है, और समुद्र में से आप बूंदे को अलग अलग करके देखो तो वो बूंदे हैं, पर जैसे ही बूंदे उस सागर में मिल जाए तो उसका कोई आप डिफरेंस, अंतर नहीं समझ पाओगे, राइट। तो इसी तरह आत्माएं, बूंदे, वो उस परम सत्ता में ही विचरण कर रही थी। तो इस तरह से उस निरंजन ने ऐसी चीज मांग ली, उस वरदान में इतनी कड़ी तपस्या करी और ऐसी चीज मांग ली जो अब पिता है, पुत्र ने इतनी कठिन तपस्या करी है, तो वरदान तो देना ही देना था। अब ऐसा मांग लिया, या तो आत्माएं दो या तो अमर लोक दो। अब परम पुरुष ने क्या करा, आत्माएं देने के लिए उन्होंने आत्माओं को पहले से ही सुरक्षित करके दिया था। यानी कि आत्मा तो ईश्वर, उस परम सत्ता का ही अंश है, जिसको आप काट नहीं सकते, मार सकते नहीं, वो अमर ही है। वो तो उनको पता था कि कुछ कर नहीं पाएगा। तो आत्माएं देने के लिए वो बोला कि आत्माएं मैं तुम्हें दूंगा। अब उनको पता था कि निरंजन दुष्ट है, उसके अंदर प्रेम उत्पन्न हो, उसके लिए अपने ही अंदर से पुत्री उत्पन्न करी आदि शक्ति, अपने ही अंदर से आदि शक्ति को उत्पन्न किया। यानी कि आदि शक्ति उस परम सत्ता की ही अंश थी, अंश बोल सकते हो क्या, तो क्योंकि वो अपने में ही मथ के निकाली थी ना, वो शब्द पुत्री नहीं थी, अपने ही अंदर से निकाली थी, तो उसमें भी वो गुण थे परम सत्ता के। अब उसी के अंदर के जो थे आदि निकाली, आदि शक्ति, तो उसके अंदर तो परमेश्वर के, परम सत्ता के सारे गुण थे उसमें आधे। अब उसके लिए उत्पन्न किया, तो कहा कि जो तुम्हारे अंदर आत्माएं बूंदे विचरण कर रही हैं, उस आत्माओं को जैसे निरंजन कहे वैसे वैसे तुम जोड़ा उत्पन्न करना। पर उन्होंने सत्य सृष्टि रचना के लिए कहा था, माया सृष्टि रचना के लिए नहीं कहा था। पर जब आदि शक्ति वहां पे पहुंची, मानसरोवर, जहां पर निरंजन तपस्या कर रहा था, बैठा हुआ था, तो वहां पे जैसे ही गई आदि शक्ति वहां पर, और निरंजन को जब कहा कि परम पुरुष ने मुझे आपके लिए भेजा है और आपके लिए जीवों को उत्पन्न करने के लिए कहा है, आप जैसे बोलोगे वैसा वैसा आपको मैं जोड़ा बनाकर उत्पन्न करूंगी।
आपको पता होगा कि जितने भी त्रिदेव की भी आज भी त्रिदेव जब कोई भी सृष्टि रचना करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो माया, योग माया के बिना वो कुछ कार्य नहीं कर सकते। वो योग माया ही आदि शक्ति है। तो इस तरह से जब निरंजन को कहा, तो निरंजन ने कहा कि तुम्हें परम पुरुष ने मेरे लिए उत्पन्न करने के लिए कहा है और तुम मेरे लिए ही उत्पन्न हुई हो, तो आगे से अभी तुम मेरी पत्नी हुई और जैसे मैं तुम्हें कहूँ वैसे वैसे तुम जोड़ा उत्पन्न करते जाना। पर अगर मैं सत्य सृष्टि बनाऊंगा तो ये सारी आत्माएं वापस उस परम सत्ता के पास चली जाएगी। अब मैं इस आत्माओं को मैं जैसे चाहूंगा वैसे मैं उत्पन्न करूंगा, मतलब आगे सृष्टि की रचना करूंगा। तो इसीलिए आदि शक्ति वो निरंजन के साथ मिल गई और निरंजन ने आदि शक्ति को कहा तुम काया बनो, और वो खुद मन बन के निराकार अवस्था में शून्य में रहेंगे। और आदि शक्ति को कहा कि तुम जाओ और सृष्टि की रचना करो और मैं मन बनकर तरंग भेजकर आत्माओं को उलझाऊंगा। तो इस तरह से सत्य सृष्टि की जगह उन्होंने माया की सृष्टि रचना कर दी। और माया की सृष्टि रचना करने में उन्होंने नियम बनाए, पाप बनाए, पुण्य बनाए, 84 लाख बनाए। इस तरह से सृष्टि रचना करने के लिए आगे आपको अनुराग सागर पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको ऊपर की कहानी बता रही हूँ ताकि अगर मैं बहुत डिटेल करने जाऊंगी तो ये ऑडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ऊपर से थोड़ा मेन पॉइंट बता रही हूँ। तो इस तरह से निरंजन और आदि शक्ति से फिर त्रिदेव उत्पन्न हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उन्होंने 84 लाख योनि बनाई। उनकी जो पत्नी थी वो ही आदि शक्ति की से ही निकली हुई 3 देवी थी। सरस्वती ब्रह्मा जी को दी, पार्वती शिव को दी और लक्ष्मी जो थी वो नारायण विष्णु को दे दी। पर वो तीनों आदि शक्ति से ही उत्पन्न हुई है। अगर आप देवी पुराण में भी आप देखोगे, पढ़ोगे, तो उसमें भी यही कहा गया है कि आदि शक्ति से ही तीनों देवी उत्पन्न हुई हैं। जितने भी स्त्री शक्ति हैं वो सब आदि शक्ति से उत्पन्न हुए हैं और जितने भी पुरुष हैं वो सब निरंजन से निकले हुए पुरुष हैं। और ये जितनी भी सृष्टि हम देख रहे हैं वो सब निरंजन और आदि शक्ति के ही स्वरूप के हैं। अब ये माया की रचना देखो, आत्माओं को उलझाने के लिए कितनी भयंकर रचना करी है, जिसमें इंसान कैसे भुगत रहा है। इंसान का तो कुछ हैसियत ही नहीं है, क्योंकि इंसान जो है वो इंसान के रूप एक 84 लाख में से एक योनि है। तो ये आत्माएं जो थी वो आत्मा ही ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सभी देवी देवता, इन सभी चीजों का वो भ्रमण करती है, वो उसी को चला रही है, क्योंकि आत्मा के लिए ही सब रचना करी है। आत्मा ही ब्रह्मा है, आत्मा ही विष्णु है, आत्मा ही देवी है, आत्मा ही देवता है। बस आत्मा के अलग अलग रूप हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा तो वही है जहां पे उसको होना चाहिए। आदि शक्ति और निरंजन, उन दोनों में दोनों ने मिलकर जो उन्होंने पूरा भ्रम जाल फैलाया, तो आत्माएं जो थी वो वही है
जहाँ पे उसको होना चाहिए। यानी कि कहाँ होना चाहिए, ये भेद है, ये रहस्य है। ये आपको आगे खुद को जानना होगा। तो कहते हैं कि ना आगे जा आत्मा, ना बाहर है, ना अंदर है। आत्माएं ना बाहर है ना अंदर है, जो उसको जहाँ होना चाहिए वहीं है। यानी उस परम सत्ता के ही स्वरूप में है, परम सत्ता के ही अंश रूप है। और आदि शक्ति और निरंजन, इन दोनों में मिलके विवाह किया और उन्हीं में से मैथुन सृष्टि से ये सारी उत्पत्ति हुई। और ये आत्माओं को अपने ध्यान को उन्होंने हर एक शरीर के साथ जोड़ दिया। हर आत्माओं को अलग अलग शरीर के साथ, उसके ध्यान के साथ जोड़ दिया। यानी कि जितनी भी आत्माएं हैं उतने ही यूनिवर्स समझे, जितनी ही आत्माएं उतना गैलेक्सी समझे, जितनी ही आत्मा है उसके ब्रह्मांड समझे। बस आत्माएं अपने अपने ध्यान के द्वारा अपनी अपनी रचना के साथ खेल रही हैं। अब जितना ध्यान उसका नीचे आता गया वैसा वैसा उसका क्रिएशन होता गया। उसकी जैसी जैसी आत्माएं नीचे गई, उसका एक ब्रह्मांड हो गया। वो ब्रह्मांड तक पहुंची, वो ब्रह्मांड हो गया। जो आत्माएं महात्माएं तक, मतलब वो अपने ऊंची अवस्था में लेके कि वो यूनिवर्स हो गया। तो इस तरह से आत्मा के ध्यान को अलग अलग अवस्थाओं में उसको उलझा दिया। जैसे जैसे उसके कर्म बनते गए वैसे वैसे उसको आत्माओं को बांध दिया। निरंजन और आदि शक्ति ने मिलके जिस तरह से आत्माओं को मन और माया और काया से जोड़ दिया, जिसके कारण आत्मा अपने में ही रचना में उलझ गई और खुद को भूल गई, अपनी अवस्था को भूल गई। तो जब परम सत्ता, परम पुरुष को जब इस दुष्टता का पता लगा तो इन्होंने इस निरंजन को श्राप दिया। और निरंजन को वो श्राप दिया कि जब तक उसका पूरा युग खत्म नहीं होता है, उसका समय खत्म नहीं होता है, तब तक उसको ये खेल खेलना पड़ेगा। और उसको अमरलोक से उसको निकाल दिया और कहा कि अब तेरा यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। और अब उसको उसी की रचना के लिए कहा कि अब ये जो तुम्हें दिया है, अब अपने ही रचना में अभी उसको रहना पड़ेगा। और उसको श्राप दे दिया और उसी का श्राप का कष्ट वो बार बार भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब उसको अमरलोक से वहां से निकाल दिया और परम सत्ता ने उसको ये श्राप दिया कि जैसे जैसे तुमने ये रचना करी है, उसको 1,00,000 जीवों का ग्रास करने का श्राप दे दिया। यानी कि खुद ही
जो रचना जिसने जिस इंसान की, जिस 84 लाख जीवों की और जिस तरह से रचना करी थी, उसी को ग्रास करने के लिए उन्होंने शाप दे दिया। यानी कि क्या हुआ? आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है, ये ग्रास कौन कर रहा है? वो अपने ही बनाए जीवों का ग्रास करने के लिए कह दिया। यानी कि जो निरंजन ने अपने, जैसे आप समझो, उसी ने काया बनाई, उसी ने मन बनाया, उसी ने माया बनाई। अब जिसके कारण, जिसकी वजह से आत्मा दुखी हो रही है, जबकि आत्मा को दुख सुख का कोई असर नहीं है, वो मन के कारण हो रहा है। वो मन की वजह से उसको लग रहा है ये मेरा सुख है, मेरा दुख है, जबकि आत्मा परे है, उससे अलग है। पर क्योंकि उसके मन के साथ जुड़ गया, क्योंकि वो शरीर के साथ जुड़ी हुई है, तो उसको लग रहा है ये मेरी सोच है, ये मेरी तरंग है, जबकि आत्मा कंप्लीटली अलग है। जब आत्मा का ध्यान हट जाता है तो उसको कुछ याद भी नहीं रहता कि कौन सा मेरा शरीर, कौन सा मेरा मन। बस उस ध्यान के वजह से वो शरीर को रम रही है। तो निरंजन ने ही जीव बनाए थे, निरंजन के ही शरीर बनाए हुए काया थी। तो निरंजन ही अपनी तरह से अभी उसको उस शरीर को खाना पड़ेगा, उसके मैल को खाना पड़ेगा। अब सोचो, उसी ने बनाई रचना को भी खाना पड़ेगा, ऐसा उसको शाप दे दिया। 1 लाख हर रोज उसको ग्रास खाने करने पड़ेंगे, तो हम इसीलिए मृत्यु लोक बना। अब 1 लाख उसको खाने ही खाने हैं। तो परम सत्ता ने मन को और निरंजन को ही दुख दे दिया। आत्मा को कुछ लेना देना नहीं। आत्मा इसलिए दुखी हो रही है क्योंकि आत्मा ने अपने आप को शरीर माना है, पर जबकि आत्मा को कुछ नहीं होता है, क्योंकि आत्मा अमर है। तो निरंजन को अभी 1 लाख जीवों का ग्रास करने के लिए कहा है, तो अब आत्माओं को वो और दुखी कर रहा है। इसीलिए उसने आत्मा को बांधने के लिए उसको बना दिए कर्म जाल, पाप पुण्य ऐसे नियम बांधे। क्यों? क्योंकि अब तो उसको 1 लाख जीव को खाना ही खाना है। अब उसके पास चॉइस ही नहीं है। जब तक उसका राज्य है, 70 चौकड़ी का उसको राज्य दिया, यानी कि उसको कितने युगों तक उसको ये सृष्टि चलानी है। अब जब तक सृष्टि चलानी है तब तक हर रोज उसको 1 लाख जीवों का ग्रास करना है। तो उसको सृष्टि चलाने के लिए तो खेल खेलना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसने भी खेल खेला कि ठीक है, अब मुझे ग्रास करना ही करना है, तो मैं इस आत्माओं को जाने नहीं दूंगा। अगर आत्माएं चलेगी तो मैं किस पर राज्य करूंगा, कैसे मैं ग्रास करूंगा। तो इसलिए क्या हो गया, इस आत्माओं को उसने बांध दिया माया से, पाप पुण्य से, कर्मों से। इस तरह से आत्माएं बंध गईं। अब परम सत्ता को पता लगा कि आत्माएं बहुत पीड़ा भुगत रही हैं इस काल जाल की वजह से। इसीलिए संत सद्गुरु को धरती पर आत्माओं को छुड़ाने के लिए अपने ही तत्व को, परम तत्व के साथ सद्गुरु को भेजते हैं और आत्माओं को वापस मुक्त कराते हैं। आत्माओं को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आत्मा तो अमर ही है, खाली सिर्फ सद्गुरु को आत्मा के ध्यान को कन्वर्ट करना है उस परम सत्ता की ओर, जिससे ये निरंजन की कालजाल से मुक्त कर सके। तो इस तरह से
जो भी इंसान आत्मा के ध्यान से जुड़ी है, उन आत्माओं के ध्यान को वो सार नाम परम तत्व के साथ जोड़कर उनके ध्यान को अपनी ओर खींचकर वो वापस उस परम सत्ता में मिला देते हैं। उस क्रिया को नाम दीक्षा कही, और ये गुप्त रहस्य है। ये बिना सद्गुरु काम ही नहीं हो सकता है। ये कड़वा सत्य है। हो सकता है शायद आपको ये ऑडियो पहली बार सुनने में नहीं समझ में आएगा। हो सके तो आप अनुराग सागर वाणी पढ़िए, फिर शायद आप ये ऑडियो सुने, शायद आपको वो समझ में आ जाएगा। सद्गुरु साहिब जी की वाणी सुनिए और आपको गहराई में समझ में आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ये भेद आपको केवल सद्गुरु वाणी में मिलेगा। इसीलिए जो भी हम जिस ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, अल्लाह की भक्ति करते हैं, जीसस की भक्ति करते हैं, जैन धर्म की भक्ति करते हैं, जो भी आप जिसके भी धर्म की बात करते हैं, सद्गुरु साहिब जी ने कह दिया कि सारी की सारी जितनी भी हम भक्ति कर रहे हैं, आत्मा को कोई जरूरत नहीं है। ये भक्ति सब निरंजन की ओर ही जाकर अटक जाती है। आत्मा को तो भक्ति की जरूरत नहीं, आत्मा भक्ति थोड़ी करती है। आत्मा को मुक्ति की भी जरूरत नहीं, आत्मा तो पहले से ही मुक्त है। मुक्त कौन हो रहा है? आत्मा के ध्यान से, आत्मा का ध्यान मुक्त हो रहा है, मन से मुक्त हो रहा है। तो जो ये मोक्ष, जो हम मोक्ष शब्द बोल रहे हैं, वो उसको कहते हैं जानना, जान लेना। यानी कि जैसे ही आत्मा अपने ध्यान को उस परम सत्ता में मिला देती है, तो उस अवस्था को मोक्ष कहते हैं। कि उसके यानी कि आत्मा कंप्लीटली वो मन से मुक्त हो जाती है। इस प्रोसेस को मोक्ष कह सकते हैं आप। जान लेना, उसके ध्यान को अपनी ओर वापस मोड़ देना। आगे आने वाले ऑडियो में और एक दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, जिसमें और इसके ऊपर हम गहराई में बात करेंगे। आज यहाँ पे इस ऑडियो को समाप्ति करते हैं, क्योंकि ये ऑडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शायद मैं नहीं चाहती हूँ कि आप और उलझो, और आगे गहराई में इसको ऑडियो को लेकर आएंगे। आई होप आपको इस ऑडियो से आपको पता लगा होगा कि सुप्रीम सत्ता कौन है, और हमें इन सभी भक्तियों करने से हमें केवल निरंजन तक ले जा सकता है, आगे नहीं ले जा सकते हैं, उस परम सत्ता तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इसीलिए सद्गुरु के बिना हमारा उद्धार ही नहीं है। इसलिए सद्गुरु को बंदी छोड़ भी कहा गया है। सद्गुरु के अलावा हमारा कोई कल्याण नहीं हो सकता है। जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी ऋषि हैं, मुनि हैं, जितनी भी हम भक्ति कर रहे हैं, वो सब निरंजन जाकर समा जाती है, आगे नहीं जा पाती है, और ये कष्ट भुगत रही हैं। इसीलिए हमें मुक्ति का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए जब हम सद्गुरु के शरणागत करते हैं, तो उनके मत बताए हुए ध्यान को ही हमें करना है, क्योंकि उसके अलावा अगर हमने कोई भी ध्यान किया, वो मन तक जाता है और वो निरंजन में ही जाकर समाएगा, और हम उस परम सत्ता तक नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हमें सद्गुरु की वाणी को समझना पड़ेगा। आई होप ऑडियो से आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा।
सुनने के लिए धन्यवाद। साहेब बंदगी।